जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये विशाल सृष्टि जिसमें अनगिनत जीव जंतु, पक्षी और कीट हैं, वास्तव में कितनी अद्भुत है। हर प्राणी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान की एक अनमोल कृति है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ मनुष्य अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए इन निर्दोष प्राणियों को मार देते हैं। आज इस गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। क्या भगवान ने इन जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांसाहार पुण्य है या पाप? और जो लोग इन मासूम प्राणियों की हत्या करते हैं, उन्हें अपने जीवन के अंत में क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं? आइए आज इस गूढ़ विषय को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यमलोक में ऐसा करने वालों के साथ क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम एक अद्भुत कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। कथा का आरंभ चंद्रपुर का गांव और व्यापारी का भंडारा। चंद्रपुर नाम का एक समृद्ध गांव था। वहां एक धनवान व्यापारी रहता था जो अपने परोपकारी स्वभाव और धार्मिक कृत्यों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पूरे गांव के लिए एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। उसने सभी गांववासियों को निमंत्रण भेजा और लोग बड़ी उत्सुकता से वहां आए। भंडारे की तैयारी। व्यापारी ने 2 प्रकार के भोजन तैयार करवाए। शाकाहारी भोजन ताजी सब्जियों, दालों और फलों से युक्त। मांसाहारी भोजन, इसमें बकरी, मुर्गा, मछली और अन्य जीवों का मांस शामिल था। जब भोजन परोसा गया तो गांव के लोग दोनों प्रकार के भोजन के लिए अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। कुछ ने शाकाहारी भोजन चुना जबकि कुछ ने मांसाहारी। भोजन समाप्त होने के बाद व्यापारी ने गांववासियों को संबोधित किया। उसने कहा, प्रिय ग्रामवासियों, मैंने ये भंडारा इसलिए रखा ताकि आप सभी को ये समझा सकूं कि मांस खाना पाप नहीं है। भगवान ने छोटे जीवों को हमें भोजन के रूप में दिया है। यदि हम इन्हें न खाएं तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वे मनुष्यों के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए इन्हें मारकर खाना पूरी तरह उचित है। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक 18 वर्षीय नवयुवक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके स्वर में दृढ़ता। उसने कहा, श्रीमान, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। व्यापारी चौंका और पूछा, बेटा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये मानते हो कि मांस खाना गलत है? युवक ने उत्तर दिया, श्रीमान, भगवान ने सभी जीव जंतुओं को बनाया है, लेकिन उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं। प्रत्येक जीव का जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका और मेरा। क्या आप सोचते हैं कि कमजोर जीवों को मारना उचित है? यदि ये सही है तो शेर, चीता और बाघ जैसे जीव हमें क्यों न खाएं? क्या भगवान ने हमें उनके लिए भोजन के रूप में बनाया है? यदि नहीं, तो ये तर्क गलत है कि छोटे जीव हमें खाने के लिए बने हैं। ईश्वर ने मनुष्यों को बुद्धि दी है ताकि वे प्रकृति से शाकाहार प्राप्त कर सके। मनुष्य को जीवों की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही हर जीव को उसकी जान प्यारी है। यदि हम अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें दूसरे जीवों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। युवक की बातों ने सभा में सभी को प्रभावित किया। वहां बैठे गांववासी आपस में चर्चा करने लगे। धीरे धीरे व्यापारी का चेहरा लज्जा से झुक गया। उसने सभा के सामने स्वीकार किया, बेटा, तुम सही कहते हो। मैंने अज्ञानता में ये भंडारा आयोजित किया। मैं अब समझ गया हूं कि मांस खाना न केवल पाप है, बल्कि ये हमारे मानव धर्म के विरुद्ध भी है। मैं भविष्य में कभी ऐसा नहीं करूंगा। गांव के सभी लोग युवक के समर्थन में खड़े हो गए। उस दिन से चंद्रपुर गांव के लोग शाकाहार अपनाने लगे और जीव जंतुओं की हत्या से दूर रहने का प्रण लिया। और संदेश, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की स्थापना तर्क और करुणा से ही संभव है। जीवन का हर रूप महत्वपूर्ण है और किसी भी जीव को केवल अपनी सुविधा के लिए मारना महापाप है।
प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत, और भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। जी हाँ, मैं दूसरी कथा को भी विस्तार से प्रस्तुत कर सकता हूँ। आइए इसे हर क्षण के विवरण के साथ समझते हैं। कथा का आरंभ। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक सन्यासी महात्मा गहन तपस्या में लीन थे। ये जंगल पक्षियों की चहचहाट, सरसराती पत्तियों और स्वच्छ हवा के लिए प्रसिद्ध था। महात्मा ने अपने चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का वातावरण निर्मित कर रखा था। सूरज की पहली किरण, जंगल में सुबह का समय था। पक्षी गा रहे थे और महात्मा अपने आसन पर ध्यानस्थ थे। अचानक एक हलचल ने इस शांति को भंग कर दिया। हिरण का डर और दौड़ना। एक छोटा सा हिरण जिसकी आंखों में भय स्पष्ट था, तेजी से दौड़ता हुआ महात्मा के पास पहुंचा। वो महात्मा के पीछे छिप गया, जैसे किसी सुरक्षा कवच की तलाश में हो। हिरण की तेज सांसें और कांपता हुआ शरीर उसके डर को व्यक्त कर रहे थे। महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उस डरे हुए हिरण को देखा। उन्होंने अपनी शांत आवाज में पूछा, हे मृग, तुम इतने भयभीत क्यों हो? किससे बचने के लिए यहां आए हो? लेकिन हिरण कुछ नहीं बोला। वो बस कांपता रहा और महात्मा के पीछे छिपा रहा। कुछ क्षणों के बाद एक शिकारी व्याध वहां आया। उसके हाथ में एक धनुष और बाण थे। उसकी आंखों में गुस्सा और शिकारी का लालच स्पष्ट था। उसने महात्मा को देखा और कहा, हे सन्यासी, ये हिरण मेरा शिकार है। मैं इसे बहुत दूर से पीछा करते हुए यहां तक आया हूं। कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए। ये मेरा भोजन है। महात्मा ने उस शिकारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे व्याध, ये हिरण यहां मुझसे शरण लेने आया है। ये मेरी रक्षा में है। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते कि किसी जीव को मारना महापाप है? शिकारी ने दृढ़ता से कहा, महात्मन, मैं इस जंगल का शिकारी हूं। ये हिरण मेरा शिकार है और इसे मारना मेरा अधिकार है। भगवान ने हमें इन जीवों को भोजन के रूप में दिया है। इसे खाने में कोई पाप नहीं है। महात्मा का प्रत्युत्तर। महात्मा हंसते हुए बोले, हे मूर्ख, भगवान ने इन जीवों को तुम्हारे खाने के लिए नहीं बनाया है। क्या तुम ये समझते हो कि जो कमजोर है उसे मारना तुम्हारा अधिकार है? यदि ऐसा है तो शेर और बाघ तुम्हें मारकर खा सकते हैं। क्या तुम इसे उचित मानोगे? महात्मा का संदेश। महात्मा ने आगे कहा, प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन का अधिकार है। इस हिरण ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? क्या तुमने इसके डर को देखा? क्या तुम समझ सकते हो कि ये अपने जीवन को कितना मूल्यवान मानता है? यदि तुम इसे मारोगे तो ये महापाप होगा। महात्मा ने शिकारी को भगवान शिव और माता पार्वती की एक कथा सुनाई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि जो मनुष्य जीवों की हत्या करता है वो न केवल इस संसार में पाप का भागी बनता है, बल्कि उसे यमलोक में भयंकर कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रत्येक प्राणी का जीवन अमूल्य है और उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं है। महात्मा की बातों ने शिकारी के दिल को छू लिया। उसकी आंखों में ग्लानि और पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने धनुष और बाण नीचे रख दिया और कहा, महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में ये सब करता रहा। आज आपने मुझे सच्चा धर्म सिखाया है। मैं अब कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा। महात्मा ने हिरण को प्यार से सहलाया और कहा, जाओ हे मृग, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम स्वतंत्र हो। हिरण धीरे धीरे जंगल में भाग गया, लेकिन अब उसकी आंखों में डर के बजाय एक नई उम्मीद थी। ये कथा हमें सिखाती है, हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है। किसी भी प्राणी को मारना महापाप है। हमारे कर्तव्य में करुणा और दया शामिल होनी चाहिए। मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि जो जीव हमारे चारों ओर हैं, वे भी भगवान की रचना है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं,
स्वाद के लिए जीवन छीनना धर्म नहीं, अधर्म है। और ये भी कहते हैं कि सच्चा मानव वही है जो स्वयं की भूख से पहले दूसरों के जीवन का सम्मान करना सीखे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर ले, अगर आप मन से सच्चे नहीं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो, आपकी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखें और आपको अपना समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं, मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का गलत उपयोग कभी न करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का देती हैं, तो कहीं जलते चिराग बुझा देती हैं। ईश्वर पर यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कान्हा कहते हैं, खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है।
वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल जैसी है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरे, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिंदगी एक संग्राम है, लेकिन मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि चांद और सूरज दोनों अपने समय पर चमकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल केवल एक सबक है। खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटते हैं। सच्ची खुशी वो है जो भीतर से आती है, न कि बाहर से खरीदी जाती है। आपका नजरिया आपकी ऊंचाई तय करता है। सोच हमेशा बड़ी रखो। जिंदगी की हर समस्या एक नए मौके की शुरुआत है। जो आपके पास है उसी में संतोष ढूंढो। लालच कभी खुशी नहीं देगा। सपनों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जीना शुरू कर दो। खुशी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि ये है कि आपने खामियों में भी खुश रहना सीख लिया है। अच्छे दिन इंतजार करने से नहीं आते, बल्कि उन्हें बनाना पड़ता है। हर दिन एक चमत्कार है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जीवन में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, बड़ी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। खुशियां चंद पलों की होती हैं, लेकिन संतोष जीवन भर का साथी है। आशा वो शक्ति है जो मुश्किलों के अंधेरों में भी रोशनी दिखाती है। मुस्कान वो भाषा है जिसे बिना शब्दों के हर कोई समझता है। खुश रहना एक कला है और इसे साधने के लिए दिल को हल्का रखना जरूरी है। जिंदगी में गिरने का मतलब हार नहीं है, बल्कि उठकर चलना ही असली जीत है। सपनों के पीछे भागो नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। खुशी वहां मिलती है जहां मन और आत्मा के बीच शांति होती है। सपनों की कीमत वही समझता है जिसने उन्हें पूरा करने के लिए रातों की नींद गंवाई हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, बस ये हर पाठ की कीमत वसूलता है। खुद की गलतियों को माफ करना आसान है, लेकिन दूसरों की गलतियों को माफ करना महानता है। पैसा हर दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन चरित्र ही दिलों के दरवाजे खोलता है। सच बोलने वाले का साथ कम मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो सबसे मजबूत होता है। अहंकार एक कांच के घर जैसा है जो दिखता खूबसूरत है, लेकिन हल्की चोट से बिखर जाता है। जिनके पास शब्द कम होते हैं उनके वचन का वजन ज्यादा होता है। दूसरों को बदलने की चाह रखने से पहले खुद को बदलने का साहस ला। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन इंसान के अंदर का स्वार्थ नहीं। मिट्टी के दियों से सीखे, जले और दूसरों को प्रकाश दे, जलन से नहीं। इंसान के हाथों में ताकत है, लेकिन दिल में विनम्रता होनी चाहिए। जिंदगी वैसी ही है जैसी आप इसे देखना चाहते हैं। नजरिया बदलते ही रास्ते बदल जाते हैं। दूसरों की मदद करना वो कर्ज है जिसे चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान अपने विचारों से ऊंचा होता है, धन और पद से नहीं। खुशियों का सबसे बड़ा राज है दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढना। डर पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन जब सामना करो तो मिट्टी का ढेर साबित होता है। शब्द तलवार की तरह होते हैं, संभल कर चलाओ, क्योंकि ये किसी का दिल भी चीर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये आपको कभी गलत मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, जैसे हवा, पानी और अपनों का साथ। जिंदगी में हारना जरूरी है, क्योंकि वही आपको जीतने की सही कीमत सिखाती है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज के निकलने का विश्वास हमेशा रखना चाहिए। जो समय के साथ बदलता है वही समय को बदल सकता है। जिंदगी का हर दिन एक नई किताब का पन्ना है, इसे खुद लिखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मंजिल बड़ी है तो रास्ते भी कठिन होंगे। हिम्मत से हर चुनौती पार हो सकती है। खुशी खुद के अंदर खोजो, बाहर सिर्फ भ्रम मिलेगा। जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं वे आपकी उड़ान से डरते हैं। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य ताकत होती है जो सही समय पर चमत्कार कर सकती है। उम्मीदें बोझ नहीं, उड़ान का ईंधन है। गिरने का डर उन्हीं को होता है
जो उड़ने की चाह रखते हैं। जीवन में असली दौलत पैसा नहीं, सुकून है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा धर्म है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना ही इंसान को महान बनाता है। समय सबसे बड़ा गुरु है, ये सिखाने में कभी चूकता नहीं। डर का सामना करना ही असली साहस है। जिंदगी में जो खोया उसका अफसोस करने से बेहतर है जो पाया उसे संवारो। मेहनत करने वाले का भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से मजबूत होते हैं। अपने सपनों पर विश्वास करो, तभी दुनिया उन पर यकीन करेगी। बीते हुए कल को भूलकर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। छोटी छोटी खुशियां बड़े बड़े गमों को हराने का तरीका है। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। हर सुबह एक नया मौका है, इसे गवा मत देना। अपनी पहचान खुद बनाओ, भीड़ में खो जाने का कोई फायदा नहीं। बुरा वक्त भी एक शिक्षक है, ये सिखाने आता है कि कौन आपके साथ है। जिंदगी को जियो, क्योंकि अफसोस करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो सच का साथ देता है उसके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल भी झुक जाती है। खुशियां उन लोगों के पास ज्यादा होती हैं जो दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं। मन को शांत रखने वाला इंसान ही सबसे मजबूत होता है। सफलता मेहनत की कीमत पर मिलती है, इसे छोटा मत समझो। अगर खुद से प्यार करना सीख लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने के लिए जागना। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, फर्क बस उपयोग करने के तरीके में है। आप जितना सोचते हैं आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। जो वक्त के साथ चलता है वो कभी पीछे नहीं रहता। सफलता पाने के लिए इंतजार करना सीखो, पर मेहनत बंद मत करो। सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जब तक सांस है तब तक आस है। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। धैर्य रखना सीखो, अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करने से मत डरना, यही सीखने का पहला कदम है। जीवन में बड़े सपने देखने का साहस करो। जहां प्यार और सम्मान हो वही असली रिश्ते बनते हैं। बुरी परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सबसे बड़ी जीत है। जो खुद पर भरोसा करता है उसकी जीत तय है। अपने जीवन को दूसरों की परिभाषा पर मत जियो। मुश्किलें सिर्फ ये देखने आती हैं कि आप कितने मजबूत हैं। जो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सफलता का स्वाद वही समझ सकता है जिसने असफलता देखी हो। जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना सीखो। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। सच्ची खुशी वो है जो आपके अंदर हो, न कि आपके पास। कान्हा कहते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वे जीवित होते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे सच्चे इंसान होते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव आनंदपुर में दो मित्र रहते थे, कन्हा और अर्जुन। दोनों बचपन से ही अटूट थे। कन्हा एक किसान का बेटा था, शांत और धैर्यवान। वही अर्जुन व्यापारी का बेटा था, साहसी और तेज। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, जैसे धरती और आकाश। गांव में लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि वे हर किसी की मदद करने को तैयार रहते थे। कन्हा की सरलता और अर्जुन की बुद्धिमानी से कोई भी समस्या हल हो जाती। दोनों की मित्रता और इंसानियत की भावना पूरे गांव में मिसाल थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वो बेहद थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो गांव के चौराहे पर बैठा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कन्हा ने जैसे ही उस बुजुर्ग को देखा, वो तुरंत उसके पास गया। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कन्हा ने पूछा। बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे पास न तो घर है और न ही कोई अपना। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? कन्हा ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने बिना सोचे समझे वो रोटी बुजुर्ग को दे दी।
अर्जुन ये देख रहा था और उसने कन्हा से कहा, तुमने अपनी रोटी दे दी, अब तुम क्या खाओगे? कन्हा मुस्कुराते हुए बोला, जो भूखा है उसकी भूख पहले मिटानी चाहिए, मुझे कुछ मिल जाएगा। अर्जुन ने ये सुनकर उस बुजुर्ग को अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। बाबा, मेरे घर चलिए, वहां आपको खाना और आराम मिलेगा। अगले दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास एक नदी थी जिसमें अचानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव तक पहुंचने लगा और कई घरों को खतरा था। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कन्हा और अर्जुन ने हालात को संभालने का निश्चय किया। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और एक योजना बनाई। हमें तुरंत नदी के किनारे मजबूत दीवार बनानी होगी, सभी को मिलकर काम करना होगा। कन्हा ने नदी के पास जाकर हालात का जायजा लिया। उसने देखा कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने अर्जुन से कहा, हमें जल्दी करनी होगी। कुछ लोग दीवार बनाएंगे और कुछ लोग घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालेंगे। उसी समय वो बुजुर्ग भी वहां पहुंचा। उसने कहा, मैं भी मदद करूंगा। मैं बूढ़ा हूं लेकिन छोटे छोटे पत्थर उठाकर ला सकता हूं। अर्जुन ने उसे देखकर कहा, बाबा, आप आराम कीजिए, ये काम आपके लिए मुश्किल है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, इंसानियत उम्र नहीं देखती। अगर मैं थोड़ा भी योगदान दे सकता हूं तो ये मेरा कर्तव्य है। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की। कन्हा, अर्जुन और वो बुजुर्ग सबसे आगे थे। कई घंटे की मेहनत के बाद दीवार बन गई और बाढ़ का पानी गांव में आने से रुक गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सभी ने कन्हा और अर्जुन की प्रशंसा की, लेकिन कन्हा ने कहा, ये जीत हमारी नहीं, हमारी इंसानियत की है। अगर हम सबने मिलकर काम नहीं किया होता तो ये संभव नहीं था। बुजुर्ग ने कन्हा और अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने मुझे ये सिखाया कि इंसानियत केवल शब्द नहीं बल्कि कर्म है। मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। कन्हा और अर्जुन ने बुजुर्ग को विदा किया, लेकिन उनके दिल में उसकी सादगी और त्याग की गहरी छाप रह गई। इस कहानी से ये समझ आता है कि इंसानियत किसी धर्म, उम्र या जाति से परे है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। कन्हा और अर्जुन की मित्रता और इंसानियत की भावना हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मिलजुल कर काम किया जा सकता है। इंसानियत ही सच्चा धर्म है और मदद करना सबसे बड़ा कर्म। जीवन में सफलता का असली मापदंड यही है कि आप दूसरों की कितनी मदद कर पा रहे हैं। खुश रहना कोई कला नहीं, ये एक आदत है। समय कभी रुकता नहीं, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही है जो दूसरों की खुशी में बसी हो। जब आप खुद को समझते हैं तभी आप दूसरों को समझ सकते हैं। किसी ने सही कहा है, जो दिन में सोचते हैं वही रात को करते हैं। जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हमें पहले खुद को देना होता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। संतुलित जीवन ही सच्ची खुशी का स्रोत है। जो बीत गया उस पर ध्यान न दे, जो आने वाला है वही आपके हाथ में है। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं, ना कि मौकों के साथ। अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। संघर्ष से भागना आसान होता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से आत्मा मजबूत होती है। अगर आपको किसी से प्यार है तो उसकी निंदा न करें। हर दिन एक नई शुरुआत होती है जो आपकी सोच पर निर्भर करता है। जब हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं तभी हम दूसरों के प्रति सच्चे हो सकते हैं। विश्वास ही सफलता की कुंजी है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले उसे समझना जरूरी है। जीवन को समझना नहीं, जीना सबसे बड़ा सत्य है। अपने काम को इस तरह करो कि सफलता आपके पीछे दौड़े। कभी हार मत मानो, क्योंकि कभी न कभी आपका समय जरूर आएगा। मेहनत करने वाला कभी भी असफल नहीं होता। छोटे बदलावों से ही जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। जो होता है
वो ठीक होता है। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ हमारी सोच बदलनी चाहिए। हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। दूसरों को खुश देखना खुद की खुशी से कहीं बड़ा अनुभव है। दुखों में भी सीखने की क्षमता को पहचाने, ये सफलता की ओर एक कदम होता है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। जीवन में सबसे बड़ा अपराध दूसरों को न समझना है। खुद से प्यार करना सबसे बड़ी सफलता है। नकारात्मक सोच से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक कर्म है। जो आपके पास नहीं है उस पर समय न बर्बाद करें। दूसरों से उम्मीदें कम रखें और अपने आप से ज्यादा उम्मीदें रखें। हर परिस्थिति में एक अच्छा पहलू होता है, बस उसे ढूंढना होता है। जीवन को सरल बनाओ, लेकिन जटिल समस्याओं का सामना करना सीखो। किसी के भी आंसू कभी मत देखो, क्योंकि वे आपके कर्मों का परिणाम होते हैं। सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया को आकार देती है। आज का दिन कल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग आपके साथ नहीं रहते उनका पीछा न करें। उनके बिना भी जीवन आगे बढ़ता है। जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि आप हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। संकोच न करें, जीवन की चुनौतियों का सामना करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ मेहनत और लगन की जरूरत होती है। अगर आपकी नीयत सही है तो सारी दुनिया भी आपकी मदद करती है। सबसे बड़ी चुनौती खुद से जूझना होता है। जिंदगी में प्रेम और समझदारी से किसी भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। खुश रहने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपनी सोच पर नियंत्रण रखना होता है। कभी किसी को ये न बताओ कि आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि जिनके पास दिल होता है वे वही सहन करते हैं। कठिन रास्ते सबसे अच्छे मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने में जितना समय लगे उस समय का आनंद लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। कृपया कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।